सबसे पहले आपको बिहार के चुनावी रंग दिखाना चाहते हैं क्योंकि आज से बिहार में चुनाव प्रचार ने पूरा जोर पकड़ लिया है और पूरे देश की नजर अब बिहार पर लगी हुई है। आज बिहार के चुनावी मैदान में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी थी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर थे। आज हम आपको बताएंगे किस नेता की रैली में क्या क्या हुआ, किसकी रैली में कितनी भीड़ थी, किसके भाषणों में कितना दम था, कौन सा नेता 2020 के अंदाज में भाषण दे रहा है और किस नेता के भाषण सुनकर जनता का उत्साह ठंडा पड़ रहा है, यानी कौन से भाषण बिल्कुल गर्मा गर्म हैं और कौन से बिल्कुल ठंडे हैं। लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर अपने आप में दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री को बयान करने के लिए काफी है। आज दिन भर इस तस्वीर की चर्चा चल रही थी। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है ये और आज इस तस्वीर की चर्चा सब जगह हो रही है। तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। जो लोग भी बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो आज इस तस्वीर की बात कर रहे थे। आप इसे जुगलबंदी कह सकते हैं, केमिस्ट्री कह सकते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लेकर चलेंगे और आपको हम ये बताएंगे कि आज जो तस्वीर हमने दिखाई अभी आपको, इस रैली में क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बिहार के नवादा में आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली के बारे में बताते हैं। इस रैली में एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ और वो वाकया ये था कि जब तेजस्वी यादव भाषण देने के लिए आए तो उन्होंने अपने भाषण को बिल्कुल 2020 वाले अंदाज में दिया। हालांकि यहां पर जो दो तस्वीर आप देखने वाले हैं, एक तस्वीर होगी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की और दूसरी जोड़ी है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो हैं वो परिवारवाद की जोड़ी है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है ये उन नेताओं की जोड़ी है जो किसी परिवार के दम पर नहीं बल्कि अपने मेहनत के दम पर आए हैं। तो एक तरफ है नरेंद्र मोदी की रैली जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ। अब पहले आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस रैली में क्या कहा। का मत स्पष्ट है। मैं जहां गया जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। पहले यहां 15 साल लोग राज करते रहे हैं पहले, और क्या था यहां कोई संस्थान की स्थापना होती थी, मेडिकल कॉलेज का क्या बुरा हाल था। हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित किया और 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और 8 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। तो एक एक काम, कई चीजों में जो सहयोग मिल रहा है, हवाई अड्डों के निर्माण में मिल रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के लोगों के लाभ के लिए योजनाएं चलाई जा रही है और खास करके बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई विशेष सहायता दी है और विशेष योजनाएं भी चलाई है। तो यहां आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली। इसमें खास बात इस रैली में यह थी कि भीड़ आपको यहां पर थोड़ी सी कम नजर आएगी और उसका कारण यह है कि यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था और यह बात प्रधानमंत्री ने जाने से पहले ही कह दी थी कि उन्हें अपनी भीड़ में जो जनता आएगी उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होना चाहिए और सबको पहले बता दिया गया था कि सब लोग दूर दूर पर खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। और यह प्रधानमंत्री का पहला पॉइंट था कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी रैली में
सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसे तोड़ा जाए। तो यह उनकी रैली थी जिसमें भीड़ काफी कंट्रोल्ड तरीके से भीड़ को बुलाया गया था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य था। और यह इसलिए भी था कि सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं, मुख्यमंत्री खड़े हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अगर ऐसे धज्जियां उड़ेंगी तो फिर लोग भी क्या कहेंगे। अब आपको चलते हैं लेकर नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में। इस रैली में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने जब भाषण देना शुरू किया तो लोगों में बहुत उत्साह था, भीड़ जबरदस्त थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं उसका नाम भी नहीं था। और तेजस्वी यादव ने जब बात करना शुरू किया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें लंबे चौड़े पकाऊ भाषण नहीं देने, उन्हें छोटा भाषण देना है, लेकिन वो सिर्फ काम की बात करना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि जब तेजस्वी यादव ने भाषण दिया तब जनता कैसे अपने हाथ हिला रही थी और जनता पूरे उत्साह में थी, और जब राहुल गांधी अपना भाषण देने के लिए आए तो कैसे जनता का उत्साह ठंडा पड़ गया और वहां शांति छा गई। अब आप देखिए। देखिए, हम यहाँ पकाऊ थकाऊ भाषण देने नहीं आए। समय कम है, समय कम है। पकाऊ और थकाऊ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। नवादा, पूरा नवादा में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देख लो, नवरात्रि है, माँ दुर्गा की आराधना पूजा हम करके आ रहे हैं। कलश की स्थापना हुई है, और जब कलश की स्थापना होती है, जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि संकल्प लिया जाता है। तो आप सब लोग हाथ उठा करके बताइए, संकल्प लीजिए, दोनों हाथ, दोनों हाथ। जिताना है ना? देखा, हमरा के कुछ ना कहे के बाद 15 साल से तू लोग जाने तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं, डबल इंजन के सरकार बा। दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तब बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला? किसी को मिला? जीरो। यहां पर खास बात यह है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और राहुल गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं। दोनों परिवारवाद के नाम पर यहां तक पहुंचे हैं। दोनों अपने अपने परिवारों की वजह से आज मंच पर हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी आपको देखना होगा। आज जब तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे थे वहां सामने खड़ी जनता से, तो जनता जोर से जवाब देती थी। मतलब अंग्रेजी में अगर आप कहें तो इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर था एक तरीके से, और जनता बहुत उत्साहित थी। भाषण भी तेजस्वी यादव ने जबरदस्त दिया और जनता उसमें बहुत पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसे ही तेजस्वी यादव कुछ भी बात कहते थे, जनता ताली बजाती थी, नहीं तो नारा लगाती थी, कुछ ना कुछ रिएक्शन देती थी। लेकिन वही जो ट्रिक है, यही राहुल गांधी ने भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, और राहुल गांधी ने भी जनता को बहुत उत्साहित करने की कोशिश की, जनता से कई सवाल भी पूछे। लेकिन राहुल गांधी
के जवाब में जनता ने कोई उत्साह दिखाया नहीं। जब राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे थे तो जनता ने जवाब भी नहीं दिया और जनता चुपचाप वहां बैठी रही। इसका मतलब आपने अभी भी देख लिया होगा, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो वहां बिल्कुल शांति छाई हुई थी, कोई उत्साह नहीं। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने अपना भाषण शुरू किया, जनता खड़ी हो गई, जनता ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कम से कम बिहार में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के सामने कहीं नहीं ठहरती। जबकि कांग्रेस आज भी अपने आप को सीनियर पार्टनर मानती है और गांधी परिवार अपने आप को पूरे राजनीति का एक तरीके से मानता है कि सारी देश की राजनीति उन्हीं के आसपास चलती है, और वो ये भी मानते हैं कि वही भारत की पॉलिटिक्स की फर्स्ट फैमिली है। तो ये अंतर आज आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के भाषणों के बीच, उनकी लोकप्रियता के बीच। अभी तो बहुत समय है बिहार के चुनाव में, धीरे चुनाव प्रचार और जोर पकड़ेगा और बिहार का जो चुनाव प्रचार होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। उसकी जो तस्वीरें होती हैं वो बड़ी दिलचस्प होती हैं और उनकी एक एक तस्वीर, चाहे वो रंगीन तस्वीर हो, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हो, हम एक एक तस्वीर आपको दिखाते चलेंगे जैसे जैसे ये चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.